हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीओसी के बारे में। डिस्कस कर रहे थे जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेजोमेरिक इफेक्ट। ऑटोमेटिक सा बात है, कोई भी रिएक्शन हो रहा हो और इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन बन सकता है या कार्बेनायन फॉर्मेशन हो सकता है या आपका डिफरेंट कुछ भी फॉर्मेशन हो तो हमेशा कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट जो हम लोग देख रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट था। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट के बारे में और देखेंगे किस तरह मेजोमेरिक इफेक्ट होता है। फिर देखेंगे उसका क्या कंडीशन हो सकता है मेजोमेरिक इफेक्ट के लिए। तो डिफरेंट वे से हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट, इसको एम इफेक्ट बोलेंगे। इसको आप लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं एम इफेक्ट। तो मेजोमेरिक इफेक्ट या इसको बोलिए एम इफेक्ट। तो बात आया कि मेजोमेरिक इफेक्ट आप किसे बोलिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि मेजोमेरिक इफेक्ट आता कब है। तो मेजोमेरिक इफेक्ट में इसका पहला शर्त है, कुछ देख लेते हैं। मेजोमेरिक इफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होता है। मतलब कहीं भी अगर डीलोकेलाइज हो जाए, मतलब एक पाई बॉन्ड अपना जगह जहां पर पहले से था अपना पोजीशन छोड़ के दूसरा पोजीशन पर चले जाए, एडजेसेंट पोजीशन पर चला जाए, दैट इज कॉल्ड मेजोमेरिक इफेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट। इसको हम लोग आसानी से क्या बोल सकते हैं, एम इफेक्ट। तो पोजीशन जब डीलोकेलाइज होगा तो मान लीजिए अगर ये पाई बॉन्ड है और अपना स्थान शिफ्ट कर रहा है, डीलोकेलाइज कर रहे हैं, मतलब यहां डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। तो अगर आप इसको डीलोकेलाइजेशन कीजिएगा तो इसका जो पोजीशन होना चाहिए एडजेसेंट पोजीशन, पोजीशन जो जाना चाहिए एडजेसेंट पोजीशन पर जाना चाहिए, मतलब अपने से जस्ट बगल वाले पे चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि अचानक कहीं और चला जाएगा, धीरे धीरे करके शिफ्टिंग होगा। तो अपना एक पोजीशन छोड़ेगा और एक पोजीशन छोड़ के एडजेसेंट पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो जो पाई बॉन्ड पहले था एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जो एडजेसेंट पोजीशन पर गया डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर नया नया आप देख पा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर यहां पर देख पा रहे हैं, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर यहां पर देख पा रहे हैं। तो मान लेते हैं यहां वाले का स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर को मान लीजिए यहां स्ट्रक्चर फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट है। और जब ये पोजीशन शिफ्ट कर चुका है तो यहां पर मान लेते हैं स्ट्रक्चर सेकेंड है। स्ट्रक्चर सेकेंड शिफ्टिंग करके भी दिखाएंगे आप। तो पोजीशन शिफ्ट हुआ। पोजीशन किस तरह शिफ्ट कर रहा है कि पाई बॉन्ड अपना प्लेस छोड़ के एडजेसेंट पोजीशन पर गया। तो जो पहले वाला पोजीशन था उससे भी अपना एक स्ट्रक्चर शो कर रहा था। जब किसी और पोजीशन पर गया है उसमें भी एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला हो गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब पाई बॉन्ड शिफ्ट होके अपना पोजीशन छोड़ के एडजेसेंट पोजीशन पर जाए। जैसे ही एडजेसेंट पोजीशन पर जाएगा एक न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। पहले से भी एक स्ट्रक्चर आपके पास होगा, दोनों के बीच का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि डिपेंड करेगा पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रक्चर भी ज्यादा बनना चाहिए। पाई बॉन्ड यदि कम है तो शिफ्टिंग कम होगा और ऑटोमेटिक शिफ्टिंग अगर कम होगा तो स्ट्रक्चर भी कम बनेगा।
पहला इनपुट। अब बात आया कि जो दोनों स्ट्रक्चर है इसको आप सेपरेट किससे करिएगा? इसको सेपरेट करना है इस तरह के एरो से, दोनों को सेपरेट कर देना है। तो ये जो सेपरेशन बताएगा फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकेंड स्ट्रक्चर में जो सेपरेशन करना है बीच में इस तरह का एरो यूज करना है। ठीक है, इस तरह का जैसे ही एरो कहीं पर दिखे समझ जाइएगा मेसोमेरिक इफेक्ट है। स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और इसे हम लोग रेजोनेंस भी नाम दे सकते हैं। तो यहां तक कोई क्लियर हो गया होगा। अब डिफरेंट वे सोचते हैं कि इसका स्ट्रक्चर अगर ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टेबिलिटी देखिएगा, स्टेबिलिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर स्टेबिलिटी किसी का ज्यादा करना है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनना चाहिए। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तभी आपका ज्यादा बनेगा जब पाई बॉन्ड बहुत सारा हो, पाई बॉन्ड का संख्या बहुत ज्यादा हो। तो पाई बॉन्ड जितना ज्यादा होगा स्ट्रक्चर सेपरेट करते चलेंगे। और सेपरेट जब भी करना है जो दो स्ट्रक्चर के बीच का सेपरेशन, फिर अगर स्ट्रक्चर यहां बनता फिर इस तरह का एरो यूज करते, तो इसका मतलब है इसको डिनोट जो किया जाएगा इस तरह का एरो से हम लोग डिनोट करेंगे। तो यहां तक हम लोग सीख पाए कि पहला डीलोकेलाइज होगा। तो डीलोकेलाइज कैसे होगा? कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को डीलोकेलाइज कर रहे हैं। तो जैसे ही पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज होगा तो कहीं ना कहीं पोजीशन उसको दीजिएगा। तो एक पोजीशन छोड़ के अपना एडजेसेंट पोजीशन पर चला गया है और जब पोजीशन छोड़ेगा तो एक न्यू स्ट्रक्चर बनेगा। प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था वो भी एक स्ट्रक्चर था, दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उस तरह करके आप स्टेबिलिटी को इसको दिखा सकते हैं। एक ही होगी कि किस तरह हो रहा है मेसोमेरिक इफेक्ट। अब जो डीलोकेलाइजेशन होगा ये डिपेंड करेगा ग्रुप पे कि डीलोकेलाइजेशन किस प्रकार से होगा, क्योंकि जब तक कोई ग्रुप अटैच नहीं हो रहा है तब तक डीलोकेलाइजेशन आप करिएगा किस तरह, तो इसको हम लोग डिफरेंट वे से सोचते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले सोचते हैं इसका क्या हो सकता है, फिर ग्रुप पे चलेंगे कि अगर आप डीलोकेलाइजेशन कर रहे हो तो सबसे पहले हम लोग पहले से भी जानते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिएगा तो इसे भी आप बेंजीन ही बोलेंगे। और हम बोल रहे थे पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दीजिए एडजेसेंट पोजीशन पे, तो इसको शिफ्ट कर देते हैं, इसका पोजीशन यहां आ जाएगा, इसका पोजीशन यहां चला जाएगा, अपना अपना एडजेसेंट पोजीशन, अपना पोजीशन छोड़ के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर जाएगा। तो यहां से हम लोग कंडीशन लगा दिए कि एक स्ट्रक्चर अगर आप दिखाइएगा तो यहां पर हम लोग जब देखेंगे तो ये अपना पोजीशन छोड़ दिया है, पोजीशन इसका यहां आ गया, ये वाला पोजीशन अपना फिर एडजेसेंट ले लिया और यहां पर एडजेसेंट। दोनों का नाम बेंजीन ही होगा क्योंकि बस पोजीशन चेंज किया है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो यहां पर हमको पता चल गया कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर हमको पता चल गया एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेशन हो गया है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आपका रेडी है। अब डिफरेंट वे से सोचते हैं कि अगर डिफरेंट वे से आप सोचने का कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्रुप डिफरेंट होगा, तो ग्रुप अगर डिफरेंट होगा तो नेचर भी चेंज होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग दो वे से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक प्लस एम होगा और एक माइनस एम होगा। ठीक है, तो एक प्लस एम भी हो सकता है और एक माइनस भी हो सकता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं एम इफेक्ट कितना प्रकार का हो सकता है। तो अगर एम इफेक्ट के बारे में सोचिएगा तो एम इफेक्ट जो होना चाहिए दो प्रकार का हो सकता है, एक प्लस एम इफेक्ट और एक जो होगा आपका माइनस एम इफेक्ट। दो प्रकार का इफेक्ट शो करेगा। मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट का अगर टाइप्स पूछा जाए तो दो टाइप्स के मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकते हैं, एक प्लस एम हो सकता है और एक आपका माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। डिफरेंट वे से सोच रहे हैं, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर प्लस एम इफेक्ट है तो
तो ऑटोमेटिक सा बात है कि इसमें जो ग्रुप होगा उसको प्लस एम ग्रुप बोलेंगे, सोन बाय प्लस एम ग्रुप, प्लस एम ग्रुप। और जो माइनस एम इफेक्ट है, तो यहां पर अगर आप देखिएगा माइनस एम इफेक्ट को, अगर आप सोचिएगा माइनस एम इफेक्ट के बाद, तो इसको कौन शो करेगा? तो यहां पर सोन बाय माइनस एम ग्रुप, तो दोनों का यदि ग्रुप चेंज हो जाए, एक में आ रहा है प्लस एम ग्रुप, देख पा रहे हैं एक में प्लस एम ग्रुप है और एक में माइनस एम ग्रुप है, तो अगर माइनस एम ग्रुप आया तो माइनस एम इफेक्ट होगा, और प्लस एम ग्रुप अगर आया तो प्लस एम इफेक्ट होगा। दोनों का इफेक्ट हो गया कि मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, इसको पहचानिएगा कैसे कि कौन सा प्लस एम है और कौन सा माइनस एम है, फिर हम लोग देखेंगे कैसे शो करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर उसमें स्टेबिलिटी चेक करेंगे, डिफरेंट वे से सोचेंगे। तो हम लोग अगर देखने का कोशिश करेंगे, एक प्लस एम इफेक्ट है और एक माइनस एम इफेक्ट है, और हमको ग्रुप चेक करना है कि प्लस एम ग्रुप कौन सा है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर प्लस एम है तो स्पेसीज हैविंग नेगेटिव या लॉन पेयर, उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज हो तब प्लस एम ग्रुप शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट को शो करेगा, या तो उसके पास लॉन पेयर हो जाए। लॉन पेयर तो आप जानते ही हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक साथ नजर आ जाए तो इसी को हम लोग लॉन पेयर के नाम से जानते हैं। तो लॉन पेयर होना जरूरी है, फिर चेक करेंगे कौन सा प्लस एम है कौन सा माइनस एम है। तो सबसे पहला हो गया, इसके पास लॉन पेयर होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और प्लस होने के लिए, प्लस एम होने के लिए उसके पास लॉन पेयर भी होना चाहिए। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब चलते हैं, माइनस एम इफेक्ट है तो माइनस एम ग्रुप है। यदि कोई माइनस एम ग्रुप है, फिर उसको कैसे आप पकड़िएगा कि माइनस एम ग्रुप ही है? तो चलिए देखते हैं इसका भी एग्जांपल को। तो यहां पर अगर किसी भी स्पेसीज के पास, एनी स्पेसीज हैविंग, कोई भी स्पेसीज हो और उसके पास क्या हो सकता है, तो उसके पास हो सकता है या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो मल्टीपल बॉन्ड। इसके पास दो बॉन्ड हो सकता है, या तो मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो मल्टीपल बॉन्ड में आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड। यदि डबल बॉन्ड आ जाए या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हमेशा उसको माइनस एम बोलना है। लॉन पेयर आ जाए या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे प्लस एम। तो एक प्लस एम ग्रुप को हम लोग पकड़ सकते हैं किस प्रकार से होगा। एक माइनस एम ग्रुप को भी हम लोग को चेक करना होगा। जब तक आप ग्रुप नहीं पकड़िएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा क्या घटना हो रहा है। इंपॉर्टेंट हो गया, प्लस एम होना चाहिए, माइनस एम होना चाहिए। तो कुछ कुछ ग्रुप को हम लोग चेक करके देखते हैं कौन सा प्लस एम होगा और कौन सा माइनस एम होगा। फिर धीरे धीरे करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर को। तो हम लोग अभी तक देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डीलोकलाइजेशन कैसे होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे। फिर चेक करेंगे, कर लिए कि मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, तो किसके द्वारा होता है, प्लस एम माइनस एम जो भी है। अब हम लोग चेक करके बताते हैं, फिर कंडीशन रखेंगे जो ग्रुप होगा कैसे डबल बॉन्ड के साथ कैरी करेगा, किस तरह उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां तक हम लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा किसी भी रिएक्शन में आपको इसका यूज करना पड़ सकता है। ज्यादातर इसका यूज तो होता है कार्बोकेटायन जब बने तो हमेशा इसका यूज होता है, या फ्री रेडिकल हो या कहीं नेगेटिव चार्ज हो, तो किसी भी रिएक्शन का स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, तो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, फास्ट होगा। उसका जो प्रोसेसिंग होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ज्यादा हो पाता है। अब हम लोगों को देखना है चेक करके कौन सा प्लस एम है और कौन सा माइनस एम है। चलिए देखते हैं।
तो क्लियर होगा। फिर हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कैसे आप उसको एडजस्ट कर पाइएगा। फिर कुछ शर्त देखेंगे, किसको ज्यादा स्टेबल बोलेंगे, किसको कम स्टेबल बोलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वे से सोचते हैं। तो अब हम लोगों को चेक करना है, या एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। चेक प्लस एम या माइनस एम ग्रुप। तो यहां एक छोटा सा क्वेश्चन लेके हम लोग चेक करने का कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सा प्लस एम होगा और कौन सा माइनस एम होगा। कंडीशन पता है कि नेगेटिव चार्ज हो तो प्लस एम बोलेंगे, लॉन पेयर हो तो प्लस एम बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज हो या डबल बॉन्ड हो तो हम लोग माइनस एम बोलेंगे। चलिए चेक करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां दे दिया है एक्स। आप तो जान ही रहे हैं एक्स की जगह कौन कौन आ सकता है। फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, और यहां पर आ सकता है आयोडीन। पहले से ही जानते हैं, और जानते हैं इसके आउटर में लॉन पेयर जरूर होगा। एटोमेटिक यदि लॉन पेयर है, फ्लोरीन क्लोरीन एटोमेटिक है, आउटर मोस्ट में इसका 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से आपने एक बॉन्डेड कर दिया, किसी से बॉन्ड बना चुका है, तो ऑटोमेटिक 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और कितने पेयर हो जाएंगे? 3 पेयर। और लॉन पेयर यदि हो, इसको कौन सा ग्रुप बोलना है? प्लस एम ग्रुप। तो ये पता चल गया कि ग्रुप चेक कर रहे हैं, प्लस एम ग्रुप है। डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग सोच रहे हैं। दूसरा, मान लीजिए यहां पर किसी के साथ आ जाए ओ नेगेटिव। तब भी आप बोले थे नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए किसी के ऊपर, या लॉन पेयर किसी के ऊपर आ जाए, तो हम लोग प्लस एम बोलेंगे। तो यहां भी अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज यदि कहीं कैरी हो तो इसको क्या बोलेंगे? प्लस एम बोलेंगे। बहुत सारा हम एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं तो इसके पास भी लॉन पेयर होता है, तो इसको भी कौन सा ग्रुप बोलिएगा? प्लस एम। और यदि आप चौथा और लेते हैं, ईथर ले लीजिए, तो यहां भी होता है लॉन पेयर, तो इसको भी क्या बोलेंगे? प्लस एम बोलेंगे। जहां जहां आपको लॉन पेयर दिखे प्लस एम आप इजीली बोल सकते हैं। इसी तरह अगर आप NH2 ग्रुप लीजिएगा, इसके पास भी लॉन पेयर होता है। अब लॉन पेयर कैसे होगा? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड यहां है, 1 बॉन्ड यहां है, 3 खत्म हो चुका है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, उसका पेयर कर दीजिए तो यहां पर हो गया। तो इसको भी हम लोग किसके नाम से जानेंगे? प्लस एम। यहां तक आप देख पा रहे हैं प्लस एम हो रहा है। हम इसके बाद आपको बताएं कि कहीं पॉजिटिव चार्ज आ जाए या कहीं पर आपको डबल बॉन्ड आ जाए तो हमेशा किस तरह का ग्रुप शो करेगा? माइनस एम ग्रुप शो करेगा। तो यहां 6 में लेते हैं। मान लीजिए यहां पर दे दिए C डबल बॉन्ड OH, तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, माइनस एम होगा। किसी भी एग्जांपल को आप अगर देखिएगा तो हम लोग पहले ही कंसेप्ट दे चुके हैं। यहां पर NO2 है, इसको तो कहीं पर NO2 आपको लिख दिया, तो इसको भी किसके नाम से जानेंगे? माइनस एम। मतलब जहां भी आपको माइनस एम चेक करना हो, डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो जैसे ही डबल बॉन्ड आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि माइनस एम ग्रुप है। कहीं भी आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां मान लेते हैं C डबल बॉन्ड है, यहां पर आपका CH3 लगा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड है, यहां भी आपका माइनस एम। तो आप माइनस एम और प्लस एम चेक कर सकते हैं कि अगर कहीं नेगेटिव चार्ज दिखे या कहीं लॉन पेयर दिखे तो हमेशा उसको प्लस एम बोलना है। और जहां भी आपको डिफरेंट डिफरेंट वे से आप सोचिए तो आसानी से आप बोल सकते हैं कि यहां पर क्या बनेगा, नहीं बनेगा, आप आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो होता है ग्रुप है और एक सिस्टम होगा जो डबल बॉन्ड के साथ होना चाहिए, तो इसका क्या कंडीशन है कि जो ग्रुप लगेगा और डिफरेंट डिफरेंट वे से सोचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर नोट में हम लोग कुछ करते हैं और कुछ सोचने का कोशिश करते हैं कि अगर शो करेगा तो आप क्या चेक करिएगा कि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड के साथ विथ डबल बॉन्ड भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, डॉट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहां पर डबल बॉन्ड भी आ सकता है। डिफरेंट डिफरेंट वे से सोच रहे हैं। तो यहां पर आप कुछ भी देख रहे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, डॉट, डबल बॉन्ड, कुछ भी आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, डॉट आ जाए, इस डॉट को हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं।
अगर यहां पर एक आ जाए फ्री रेडिकल, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल, और यहां वाले को बोलते हैं लॉन पेयर। तो एक हो गया आपका लॉन पेयर और एक हो गया आपका फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल भी हो जाए। लेकिन जो होना चाहिए साथ में होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए। तो यहां पर किस पोजीशन को होना चाहिए? अल्टरनेट पोजीशन होना चाहिए। अगर अल्टरनेट पोजीशन नहीं है, मतलब एक को छोड़ के, मतलब आप जब भी पाई बॉन्ड लीजिएगा उसके बीच में एक सिग्मा होना चाहिए, इसी को अल्टरनेट पोजीशन बोलते हैं। तभी आप इसको बता पाइएगा कि रेजोनेंस शो करेगा, या इसको बोल सकते हैं एम इफेक्ट शो करेगा। तो एम इफेक्ट शो करने के लिए इस कंडीशन से आपको गुजरना होगा कि जो भी चीज आप कर रहे हैं इस तरह का होना चाहिए कंडीशन। तो चलिए देखते हैं कहां पर होगा और कहां पर नहीं होगा। अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर देखेंगे कैसे करेगा नहीं करेगा। पहले तो चेक कर लेते हैं क्या होता है। हम लोग पहला एग्जांपल लेके चेक करते हैं। यहां पर मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड है, यहां पर CH है सिंगल बॉन्ड है, यहां पर CH डबल बॉन्ड है और यहां पर CH है, यहां पर कुछ भी लगा दीजिए OH। बस हमको चेक करना है किस तरह का सिचुएशन यहां पर हो रहा है। क्या ऊपर का सिचुएशन यहां लागू हो रहा है, स्थिति वैसा है कि हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि एम इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये कंडीशन पे निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, एक तो हो गया अल्टरनेट पोजीशन, और यहां पर एक लॉन पेयर है। क्या सारा कंडीशन आपको ओबे कर रहा है? हाँ, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टरनेट है। फिर पाई बॉन्ड के साथ लॉन पेयर अल्टरनेट होना चाहिए, वो भी अल्टरनेट है। इसका मतलब है यहां पर शो करेगा कौन सा इफेक्ट शो होगा? एम इफेक्ट। अब प्लस एम है या माइनस एम है तो बाद में देखेंगे। अभी हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि एम इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा। तो एम इफेक्ट शो कर रहा है, तो एम इफेक्ट शो कर दिया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, सोचने का कोशिश करते हैं, फिर आगे क्या हो सकता है इसमें देखने का कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, यहां आ गया CH2। क्या करेगा या नहीं करेगा? हाँ करेगा। यहां भी आप आसानी से बोल सकते हैं कि प्लस एम शो करेगा। प्लस एम इसलिए शो करेगा, प्लस एम माइनस एम तो छोड़िए, बाद में वो चेक करेंगे, पहले तो एम इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा। एम इफेक्ट शो कर रहा है। कैसे कर रहा है? डबल बॉन्ड पोजीशन छोड़ दिया है, अल्टरनेट पोजीशन पर चला गया। इसलिए हम लोग अल्टरनेट पोजीशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि पाई जब शिफ्ट होगा तो एडजेसेंट पर ही जाएगा। तो एडजेसेंट जब खाली नहीं रखिएगा तो फिर जाएगा कहां? इसलिए अल्टरनेट पोजीशन पर एडजस्ट कर रहे हैं। तो क्या ओके है? यहां पर आपका एम इफेक्ट शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फिर सोचते हैं, तीसरा एग्जांपल सोचते हैं, करेगा या नहीं करेगा। आसानी से आप बता सकते हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जब भी कोशिश करिएगा क्या करेगा या नहीं करेगा, तो यहां O माइनस। चलिए देखते हैं, डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर सिग्मा आ चुका है, फिर आपका लॉन पेयर अल्टरनेट पोजीशन है, तो यहां भी आपका शो करेगा एम इफेक्ट, ठीक है। फिर चौथा कंडीशन लेते हैं, यहां पर CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, यहां पर कुछ ले लेते हैं, यहां CH2 है, यहां डॉट है। चलिए फिर चेक करते हैं, क्या डबल बॉन्ड के साथ डॉट हो सकता है? हाँ डॉट हो सकता है, लेकिन अल्टरनेट, बीच में सिग्मा आना चाहिए। पाई के बाद जब सिग्मा अगर आ जाए उसी को अल्टरनेट पोजीशन आप बोलिएगा। तो यहां पर भी आप ट्राई कर चुके हैं कि एम इफेक्ट शो करेगा। हर एक जगह आप देख पा रहे हैं कहां एम इफेक्ट शो कर रहा है, कहां एम इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। इसके बाद यहां पर हो जाएगा छठा। पांचवा हम लोग देखते हैं, पांचवा इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखने का कोशिश करते हैं, क्या हो सकता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां CH2, यहां पर प्लस दे दिए, क्या शो करेगा या नहीं करेगा? हाँ यहां भी शो करेगा। CH2 है, डबल बॉन्ड है, और यहां नेगेटिव है, यहां प्लस है, तो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड के साथ आपका प्लस है, अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो ऑटोमेटिक यहां भी शो करेगा। जहां जहां आपको अल्टरनेट पोजीशन लगे, ऑटोमेटिक आप बोल सकते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस एम माइनस एम पकड़ना सिखा दिए हैं, उसका यूज करना भी हम लोग सीखेंगे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए यहां पर आपको दे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH,
यहां पर कुछ भी ऐसा दे देते हैं, CH2C डबल बॉन्ड, यहां पर हो गया है H, करेगा या नहीं करेगा देखते हैं। डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड, इसका मतलब है ओके है, यहां भी आपका प्लस M इफेक्ट करेगा। मतलब कहीं भी आपको पाई बॉन्ड के साथ कुछ भी पाई बॉन्ड ही आ जाए या डबल बॉन्ड कुछ भी समथिंग कुछ भी आए, लेकिन पोजीशन जो होना चाहिए अल्टरनेट होना चाहिए। बिना अल्टरनेट पोजीशन का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो अल्टरनेट पोजीशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद जान पाए प्लस M कैसे होगा, माइनस M कैसे होगा, फिर उसको हम करके भी दिखाएंगे कि प्लस M ग्रुप रहने पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, माइनस M रहने पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग इसको सोचने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग चेक कर पाए कि M इफेक्ट कौन सा शो करेगा, क्या इसका कंडीशन हो सकता है। इसका मेन शर्त यही है कि पाई के साथ पाई हो सकता है, प्लस हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, डॉट हो सकता है, डबल हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट वे से हमने सोचा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह स्ट्रक्चर को आप शो कर पाइएगा। बिना स्ट्रक्चर शो किए तो होगा नहीं। अभी तक तो हम लोग चेक कर पाए कितने प्रकार के M इफेक्ट हो सकते हैं, फिर हम लोग चेक कर पाए कि होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी ग्रुप हो, प्लस M हो, माइनस M हो, लेकिन किस तरह का एडजस्टमेंट होगा अब हम लोग चेक कर पाएंगे। किसमें प्लस M होगा, किसमें माइनस M होगा, तो ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। तो देखिए, तो जब भी हम लोगों को आ जाए इस तरह का किसी भी सिचुएशन को, तो इजीली समझने का कोशिश करेंगे, तो आसानी से आप समझ पा रहे हैं। कहीं भी कोई भारी नहीं है, ऐसा नहीं है कंसेप्ट इसमें इस तरह का आपको दिक्कत हो जाए, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए धीरे धीरे करके पूरा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग पूरा का पूरा समझ पाए कि कहां पर क्या सिचुएशन हो रहा है, ऐसा कौन सा सिचुएशन कहां पर आया कि हम लोग उसको देख पाए और समझने का कोशिश की। तो चलिए धीरे धीरे करके हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे और डिफरेंट वे से हम लोग सोचेंगे कहां रेजोनेंस होगा, कहां नहीं होगा, किसको हम लोग ज्यादा स्टेबल बोलेंगे। तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे समझने का कि डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग कोशिश करेंगे समझने का कहां पर प्लस M होगा, कहां माइनस M होगा। तो देखते हैं। तो अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने का और थोड़ा सा आगे ट्राई करते हैं कि इसमें किस वे से आप पकड़ पाइएगा कौन सा प्लस M है और कौन सा माइनस M है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू शो M इफेक्ट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि M इफेक्ट आप जब शो करिएगा तो शिफ्टिंग करना होगा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना होगा। बिना पाई बॉन्ड को शिफ्ट किए आप M इफेक्ट नहीं शो कर सकते। पहले तो चेक करना होगा करेगा या नहीं करेगा। अब देखिए याद कैसे रखना। अगर डबल बॉन्ड, सबसे पहले थोड़ा सा नोट में कुछ याद कर लेते हैं। आपको बस एक जगह याद रखना है, नेगेटिव चार्ज में दिक्कत नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज में दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। दो जगह पे आपको दिक्कत हो सकता है। जब भी आपको डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए और इसके साथ आपका एक सिग्मा है, कुछ भी रहे, यहां पर एक लॉन पेयर आ जाए, तो हमेशा याद रखिएगा शिफ्टिंग जो होगा इस प्रकार से होगा। शिफ्टिंग हमेशा इस तरह करना है लॉन पेयर में। मतलब जब भी आपको लॉन पेयर आ जाए, ऑटोमेटिक है लॉन पेयर हमेशा इलेक्ट्रॉन रीच होता है, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। पाई बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं होता, पाई बॉन्ड किधर भी शिफ्ट करिएगा आपको कोई टेंशन नहीं होता। पाई बॉन्ड का पोजीशन लेफ्ट ले जाइए, राइट ले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होता। लॉन पेयर में आप फंस सकते हैं, तो लॉन पेयर में से बचने के लिए सबसे पहले ही उसको हम लोग नोट कर लिए कि अगर लॉन पेयर आ जाए तो पोजीशन को उधर शिफ्ट करना है, क्योंकि लॉन पेयर हमेशा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो डोनेट करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कहीं डॉट आ जाए, तो अगर डॉट आ गया तो मान लीजिए यहां डबल बॉन्ड है और यहां एक डॉट आया जिसको फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो अगर कहीं फ्री रेडिकल आ गया है और डॉट क्रिएट हो गया है, तो ऑटोमेटिक आधा, हम जानते हैं इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आधा इलेक्ट्रॉन यहां दीजिएगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां शिफ्ट करिएगा और इसको इधर शिफ्ट कर दीजिएगा। क्योंकि एक डॉट पहले से है, इसको एक डॉट और चाहिए बॉन्डिंग करने के लिए, तो एक डॉट यहां से इसको दे दिए तो बॉन्ड बनेगा, और एक डॉट जो छूटेगा फिर से डॉट क्रिएट हो जाएगा। तो इस दो चीज में आपको हमेशा याद रखना है, लॉन पेयर में और डॉट वाले में। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर होगा।
और दोनों के बीच में किस तरह का एरो यूज करना है भी डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट है, वो भी देना होगा आपको। तो पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, छोटा छोटा एग्जांपल समझते हैं। यहां पर मान लीजिए आ गया है CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया है CH, और आपका यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो गया अगर मान लीजिए CH2 प्लस है। डिफरेंट वे से सोचते हैं, यहां CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिग्मा बॉन्ड है, करेगा, ये तो अल्टरनेट पोजीशन पे है, करेगा। तो चलिए इसको कोशिश करते हैं समझने का। कोशिश अगर करेंगे तो हम लोग जानते हैं सेपरेट करना है, दो स्ट्रक्चर को सेपरेट करना है। किस प्रकार से सेपरेट करेंगे, इसी प्रकार से सेपरेट करना है। तो देखते हैं सेपरेट करके हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। तो सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के बाद क्या पता चलेगा कि अगर यहां पॉजिटिव है, और हम लोग केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव अगर हो तो हमेशा अपने पड़ोसी वाले एटम पे हमेशा वो नेगेटिव चार्ज खोजेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा बॉन्ड बनाता है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, अगर नेगेटिव नहीं हुआ पॉजिटिव दे दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। अब पॉजिटिव इसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा। या तो एक समझा देते हैं बना के, अगर आपने इसको इधर शिफ्ट किया तो यहां जिधर शिफ्ट हुआ नेगेटिव आ गया, यहां पर आ गया आपका पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा। तो यहां का फिगर में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहां पॉजिटिव हो गया, यहां CH आ गया, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर आपका आ गया CH2। दोनों स्ट्रक्चर आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात आया पाई बॉन्ड अपना एडजेसेंट पोजीशन पर जा चुका है, हम लोग पहले से ही पढ़ चुके थे पाई बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पर होना चाहिए, इसलिए अल्टरनेट पोजीशन पर फिक्स करके रखें। लेकिन अगर इसी फिगर को हम लोग इस तरह करके आप कोशिश करिएगा बनाने का, यहां प्लस है और इसको आप शिफ्ट कर दीजिएगा यहां, तो यहां पर आ जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा माइनस। और अगर आप इसमें स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करिएगा, प्लस प्लस में बॉन्ड बना दीजिएगा, यहां माइनस है, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां CH है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां CH2, फिगर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि प्लस प्लस के बीच कैसे बन सकता है, कभी भी किस तरह का बॉन्ड बनेगा, प्लस प्लस में तो बॉन्ड बनता ही नहीं। तो फिर बॉन्ड आपने बनाया कैसे? क्योंकि प्लस प्लस के बीच में, इस दोनों के बीच में एक रिपल्सन होगा, और रिपल्सन अगर कहीं हो रहा है तो आप रिपल्सन के बीच में बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि रिपल्सन में तो बॉन्ड नहीं बनेगा, अट्रैक्शन होना चाहिए बॉन्ड बनने के लिए, तभी बॉन्ड स्थिर रह पाएगा, स्टेबल रह पाएगा। आपने बॉन्ड बना दिया, जो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इस तरह का गलती आपको नहीं करना है, इस गलती से बचना है। शिफ्टिंग आप किधरों कराइए, सोच समझ के कराना होगा, अपने आप शिफ्टिंग नहीं होता है। शिफ्टिंग में जानना पड़ेगा कि इधर रीच है तो रीच हमेशा देगा, तो आप उधर ले जाइए। अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो उस साइड लाइए। इसका मतलब है कि हमको देख के चलना होगा किधर आपको जाना है, किधर आपको नहीं जाना। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया CH, यहां पर आ गया है OH। अब चेक करते हैं, OH लगा दिए हैं, लॉन पेयर है, प्लस M ग्रुप होगा, ये तो पहले से भी आपको पता है कि यहां पर प्लस M ग्रुप है, तो यहां इफेक्ट तो प्लस M ही इफेक्ट होगा, क्योंकि प्लस M ग्रुप तो चेक करना बता दिए हैं, तो ग्रुप से ही पता चल जाएगा इफेक्ट कौन सा, क्योंकि इधर जा रहे। तो हम लोग जानते हैं लॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये दो लॉन पेयर डायरेक्ट दे रहा है, तो ऑटोमेटिक बॉन्ड कैरी करेगा। तो बॉन्ड अगर कैरी कर गया तो ऑटोमेटिक सा बात है कि हम लोग यहां पर बना देंगे CH2, यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहां आ जाएगा CH डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा OH। अब ध्यान से देखिएगा, जब इसको यहां शिफ्ट किया तो यहां तो नेगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आया था, लेकिन पॉजिटिव को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका तो पॉजिटिव खत्म हो गया, लेकिन इसके पास तो कोई देने वाला ग्रुप नहीं है, तो यहां पॉजिटिव। ठीक है, इसको प्लस M बोलेंगे, क्योंकि OH ग्रुप जो है आपका किस तरह का ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है। डिफरेंट वे से सोचने का कोशिश करते हैं। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एग्जांपल और लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा CH, C डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया H। अब तो पहले जो लगा हुआ है उसी को चेक कर लेते हैं, वो तो माइनस M ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड कैरी कर रहा है, तो माइनस M इफेक्ट होगा,
तो यहां तो पहले ही चेक हम लोग कर लेंगे कि माइनस एम इफेक्ट है। तो अगर माइनस एम इफेक्ट है तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसको स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएंगे तो ये पक्का इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस एम है तो लेगा, प्लस एम है तो देगा। तो लेगा तो इसको इधर शिफ्ट करना होगा, इस तरह करके शिफ्ट करना होगा, ध्यान से देखिएगा। फिर इसको अगर यहां पर इस तरह चेंज कर रहे हैं तो इसको इधर भेजना होगा, तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा। इधर वाले पे तो कोई कुछ दे नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन का कमी ही रह जाएगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा CH2 प्लस, फिर आपका यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां CH आ जाएगा, यहां पर C डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा O माइनस, यहां पर H है। तो एक स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया, क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन गया किसी और को नहीं दिया, यहां पर जो प्लस आया कोई इसको और नहीं दिया। तो यहां पर प्लस और माइनस, यहां पर प्लस आएगा, यहां पर माइनस आएगा, क्योंकि हम लोग इस साइड जा रहे हैं। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो बॉन्ड बनाया, लेकिन यहां वाला नेगेटिव बॉन्ड नहीं बना पाया, तो नेगेटिव को उसी तरह रहने देंगे, फिर आगे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा भी नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग सोच रहे हैं। चौथा एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, और यहां पर हम लोग ले रहे हैं CH2, यहां डॉट का भी बता चुके थे। एक डॉट है, एक डॉट और चाहिए। तो बॉन्ड को तो बीच से ही शिफ्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको यहां दे दिए, तो एक डॉट यहां आ गया, एक इसको उठा के दे दिए तो एक डॉट यहां आ गया। ये दोनों का दोनों डॉट तो बॉन्ड बना लेगा। यहां क्या हुआ कि 2 डॉट मिलके बॉन्ड बनाई, बेचारा अकेला पड़ गया। इसको उसी तरह लिखना होगा। यहां पर आ गया है CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, और यहां पर आ गया है CH2। इस तरह करके हम लोग धीरे धीरे करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखे, मेसोमेरिक इफेक्ट को देखे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हम लोग जो मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। तो जब भी आप लोग वीडियो लेक्चर देखते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकॉन को दबाइएगा। तो उससे क्या होगा, सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जितने भी हम लोग वीडियो लेक्चर डालते हैं वो आपको एट ए टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको देख पाइएगा और उससे कुछ फायदा होगा। थैंक यू।